तो बड़ी बैठक यहां पर हो रही है जिसमें तमाम बड़े लीडर्स मौजूद हैं। चुनाव के लिहाज से इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस पर बेहतर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशि कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक, कौन कौन से लीडर्स शामिल हो रहे हैं, इस बैठक से क्या चीजें निकलकर सामने आने वाली है? आशीष, देखिए, बैठक तो महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है और चुनाव के लिहाज से कांग्रेस पार्टी की पहली बैठक है। परसों आपने देखा बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम से राहुल गांधी ने पार्टी की तरफ से चुनाव का ऐलान कर दिया, चुनाव की रणभेरी फूंक दी है। लेकिन आज जो बैठक है उसमें दो अलग अलग पहलू हैं। एक, लोकसभा क्षेत्र में लगाए गए अलग अलग ऑब्जर्वर्स हैं, जो 25 लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी जिनको दी गई है। मधुसूदन मिस्त्री जो सीनियर ऑब्जर्वर हैं और शशिकांत सैंथिल, उन लोगों ने ये बैठक ली है। और अभी जो बैठक चल रही है वो दरअसल कांग्रेस की राजस्थान के मामलों को लेकर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनी हुई है, जिसमें 35 सदस्य शामिल हैं। उनकी बैठक है जिसको के.सी. वेणुगोपाल ले रहे हैं। हालांकि के.सी. वेणुगोपाल की 2 बजे की दिल्ली के लिए फ़्लाइट है, लिहाजा वो थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। बताया जा रहा है तकरीबन 1:30 बजे के आसपास का, 1:15 बजे के आसपास का जब समय रहेगा जब के.सी. वेणुगोपाल यहाँ से रवाना हो जाएंगे, यानी मीटिंग के मुख्य मुद्दे तब तक हो जाएंगे। उसके बाद में और मुद्दों पर भी बातचीत हो सकेगी, लेकिन के.सी. वेणुगोपाल की गैर मौजूदगी में जो मुद्दे हो सकते हैं उन पर बातचीत होगी। और आप ये देखिए, 35 लोग जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में शामिल हैं उनमें से अधिकांश लोग पहुंच चुके हैं। 3 सदस्य अभी नहीं पहुंच पाए। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, जो अलवर से आते हैं, वो अभी थोड़ी देर पहले बैठक में पहुंचे। उनसे ठीक पहले अशोक चांदना बैठक में पहुंचे थे। अधिकांश लोगों का यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो काम पिछले 4.5 साल में कराए हैं उनके आधार पर पार्टी को चुनाव में जाना चाहिए। साथ में केंद्र सरकार की जो कथित तौर पर नाकामियां रही हैं, जो बीजेपी जिनको कामयाबी गिनाती है, लेकिन कांग्रेस को केंद्र सरकार की नाकामियां गिनानी है। किस तरीके से जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था, उस वादे का क्या हुआ? आपने सुना अभी मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास को, वो पेट्रोल डीजल की महंगाई की बात कर रहे थे, टमाटर की दरों की बात कर रहे थे और दूसरी महंगाई की बात कर रहे थे। तो ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर कांग्रेस बीजेपी को जवाब देगी, ऐसे मुद्दे जिन पर अपना काम गिनाएगी और ऐसे मुद्दे जिनसे जनता को रिझाने की, उनसे नज़दीक का कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश करेगी, उन सब मुद्दों की बातचीत इस बैठक में होनी है। इससे पहले मंत्री रामलाल जाट ने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव से पहले जो अपना जन घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें वादे किए गए थे, उनमें से 90% वादे तकरीबन राज्य सरकार पूरे कर चुकी है। और ये पिछले 3 कार्यकाल में पहला मौका है जब 90% तक वादे पूरे हुए हैं। रामलाल जाट ने कहा कि इससे पहले वो राजनीति में हैं, देखते भी रहे हैं, सुनते भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इतने वादे जो घोषणा पत्र के थे वो सरकार पूरे नहीं कर पाए, बीजेपी की भी सरकार हो। तो इसी के आधार पर कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि विकास के जो काम कराए हैं उनके आधार पर चुनाव में जाए और साथ में विपक्षी पार्टियों को जवाब भी दे। एक चर्चा इस बैठक में आना प्रस्तावित है, अभी ये तय नहीं है कि ये बातचीत हुई या नहीं। जो कुछ सीटें हैं जिन पर जल्दी प्रत्याशी तय किए जाने की बात आ रही है, और बात इस पर होनी है कि प्रत्याशी केवल तय किए जाएंगे या घोषित भी कर दिए जाएंगे। और अगर घोषित कर दिए जा रहे हैं तो क्या उन प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर कर दिए जाएंगे? पार्टी के कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसी आशंका हो सकती है अगर नाम घोषित किए गए तो दूसरे जो प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार हैं या जो बगावत कर सकते हैं कुछ लोग, तो उस आशंका को भी कांग्रेस पार्टी एग्जामिन कर रही है कि इससे कैसे निपटा जा सकता है। हालांकि ये काम ऑब्जर्वर्स का भी है, महत्वपूर्ण भूमिका ऑब्जर्वर्स की यही रहती है कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है, किसका सहयोग है, किसका विरोध है चुनाव के अंदर, और किस तरीके से अगर कोई नाराज है तो उसको मनाया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है, भविष्य के लिए उसको कोई दिलासा दी जा सकती है। भविष्य में चाहे टिकट की बात हो, भविष्य में किसी पद की बात हो, इन किन किन मुद्दों के ऊपर बातचीत की जा सकती है। जी तो मतलब एक बात यहाँ पर तय लग रही है शशि की, सितंबर के पहले हफ्ते में कहा गया था कि हम प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे। तो क्या ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक को माना जाए कि उस बाबत भी यहाँ पर चर्चा होगी कि सितंबर के पहले हफ्ते में, क्योंकि अगस्त आधा पूरा हो चुका है और अब सितंबर का पहला हफ्ता आने में वक्त ज़्यादा बचा नहीं है, ऐसे में जो प्रत्याशियों के नाम ऐलान है, पहली सूची में कितने नाम होंगे, कौन कौन कहाँ से दावेदार है, किसकी कितनी चल रही है, ये सब चीज़ें, इस पर भी क्या शीशा साफ होगा कुछ दिनों में माना जाए? इस बैठक से भी कुछ इसको लेकर जो है वो इनपुट निकलेंगे शशि?
आशीष, इस बैठक में चर्चा हो सकती है, सैद्धांतिक रूप से कोई सहमति बने या ना बने इसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये जो चर्चा आ रही है कि सितंबर के पहले सप्ताह में नाम घोषित किए जा सकते हैं, पीसीसी में इस बात को लेकर चर्चा है, लेकिन ठोस बात इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि बहुत जल्दी हो जाएगा सितंबर में घोषणा करना प्रत्याशियों की, क्योंकि जो दूसरे दावेदार हैं वो बगावत कर सकते हैं, सामने वाली पार्टी में टिकट की दावेदारी कर सकते हैं, दूसरी पार्टी भी मजबूती देख सकती है कि अब किस हिसाब से समीकरण बैठेंगे, स्थानीय समीकरण क्या बैठेंगे, वोटिंग के पक्ष में क्या समीकरण बैठ सकते हैं, उस हिसाब से वो अपना प्रत्याशी तय करेगी। कई सीटें बल्कि ऐसी होती हैं, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि पार्टियां एक दूसरे का इंतजार करती हैं कि सामने वाली पार्टी किस समाज के, किस जाति के, किस जनाधार वाले व्यक्ति को टिकट दे रही है, उस हिसाब से प्रतिस्पर्धी पार्टी अपनी रणनीति तय करती है। तो ये सारी चीजें राजनीति में चलती रहती है, लेकिन बहुत कम संभावना है कि सितंबर के पहले सप्ताह में कोई लिस्ट कांग्रेस जारी कर दे, क्योंकि उसके लिए पहले कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का भी इंतजार करना होगा। जी आशीष। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आपका शशिन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बहुत सारी चीजों को लेकर यहाँ पर बैठक हो रही है, टिकट को लेकर भी कुछ सीटों पर चर्चा हो सकती है संभवतः, इसके भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और अगली खबर की बात करेंगे। अगली बड़ी खबर बीकानेर से है। बीकानेर में चाकूबाजी में युवक की हत्या कर दी गई। मोर्चरी के बाहर परिजनों का धरना अब जारी है। इसको लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी